बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का सिलसिला जो है वो थोड़ा सा थम गया है, तो सब कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता वो सेट हो ही जाएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और न्यू टेस्ट के साथ पोटैटो कटलेट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे स्पाइसेस देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 अदद फ्रेश लेमन लिया है, इसका जूस हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। 10 से 12 अदद मैंने जो है छोटी वाली हरी मिर्च ली थी और इसको बिल्कुल फ़ाइन बारीक साथ चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने, तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया होगा, इसको भी बिल्कुल बारीक फ़ाइन चॉप किया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी बिल्कुल बारीक फ़ाइन सा हमने चॉप कर लिया है। तो जनाब सारी वेजिटेबल्स फ़ाइन चॉप करनी है। इसके बाद हमने 3 अदद आलू लिए हैं, इसको बॉईल करके इसका छिलका हमने अच्छे से उतार लिया है। और यहाँ पे जो है हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, आप चाहें तो पैकेट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैकेट वाले लेंगे तो बिल्कुल बारीक जो क्रम्स होते हैं वो लीजिएगा। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा था, इसको मैंने पानी में डाल के जो है इसका एक घोल तैयार कर लिया है। इतना पतला होना चाहिए ये, बिल्कुल पानी की तरह भी इसको मत करिएगा कि जो है ये कोट ही ना हो। तो सबसे पहले जो है हमने पोटैटो को जो है वो मैश कर लिया है हाथ की मदद से। आप चाहें तो ग्रेटर से इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। अब जो है मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। पहले मैं इसमें वेजीज ऐड करूँगी, प्याज, धनिया और हरी मिर्च है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने हरी मिर्चें इसलिए ज़्यादा ली हैं क्योंकि जो नेचुरल मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़े का लगता है कटलेट, कबाब वगैरह में। तो आप लोग चाहें तो कम यूज़ कर लें, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर देता है जो नेचुरल मिर्च होती है, हरी मिर्च। तो जनाब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। इसके बाद लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें जो है नया टेस्ट जो है वो ये है, स्पाइसेस में तो कोई नया टेस्ट नहीं है, लेकिन आगे जो हम इसकी जो कोटिंग रेडी करेंगे क्रम्स के साथ, वो आप लोग देखिएगा कितनी न्यू और यूनिक तरीके के साथ हम कोटिंग इसकी रेडी करेंगे। वो आप लोग ने शायद ही पहले कभी देखा होगा। आप लोग बोलेंगे वाह यार, ये तो इतनी ज़बरदस्त सी कोटिंग है, इतनी आसान है और हर घर में अवेलेबल होते हैं यार वो तो सबसे पहले जो है हम इसको मिक्स करते हैं। मैंने इसमें नमक ऐड करना मैं भूल गई हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा इसमें। तो जनाब इसको मिक्स करके बैटर को हमने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं ज़बरदस्त सी नई अपनी कोटिंग की तरफ। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग बनाते हैं ज़बरदस्त सी। जो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम लिए हैं वो तो हम इसमें यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक जो है बारबेक्यू फ्लेवर में चिप्स का पैकेट यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ वेवी का चिप्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं या जो आपको पसंद हो। और मैं बारबेक्यू फ्लेवर ले रही हूँ, इसको मैंने बिल्कुल चूरा कर लिया है। वेवी को चूरा करने के बाद मैंने उसमें जो है जो हमारे क्रम्स थे बारीक वाले वो भी ऐड कर दिए और इसको मिक्स करके एक प्लेटर में अलग से रख लिया है। तो अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको शेप देना कटलेट को। तो कटलेट को मैं राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी शेप दे दीजिए, जो आपको पसंद हो वो शेप दे दीजिए। वैसे कटलेट बहुत सारे शेप्स में बनते हैं, ओवल शेप में भी बनता है, वी शेप में भी बनता है, राउंड शेप में भी बनता है। तो जो आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो, जो आपके घर में पसंद किया जाता हो वो शेप दे दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप देके इसको रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे मैदे का एक घोल बनाया था, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसके अंदर जो है सबसे पहले अपने कटलेट को डिप करेंगे, अच्छे से कोट हो जाए वो इसके अंदर। तो आपने देखा इसमें हमने ना ही कोई अंडा यूज़ किया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है जिससे जो इसकी ग्रिप बने। अब हम इसको क्रम्स में ऐड कर रहे हैं। क्रम्स में हमने जो है चिप्स का पैकेट भी बिल्कुल चूरा करके जो है वो मिला लिया है। अब आप इसके साथ जो है तमाम कटलेट को इसी तरीके से रेडी कर लीजिए। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, उसके बाद तमाम मैं रेडी कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए जनाब, तमाम जो है कटलेट मैंने रेडी कर लिए हैं और इसके ऊपर से जो मोटा मोटा सा दिख रहा है आपको, जो चिप्स का चूरा लगा हुआ है, वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा आपके कटलेट को। तो ऑयल जो है हमने गरम कर लिया है और ऑयल जो है हमारा अच्छा खासा जो है वो गरम हो गया है। तो एहतियात के साथ 1 बाय 1 जो है अपने कटलेट इसमें फ्राई कर लेंगे और हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे और बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल इतना है कि बिल्कुल हाफ़ जो है इसमें डिप है और हाफ़ ऊपर है ऑयल से। तो इतना ही ऑयल रखिएगा आप। बस अब इसको बिल्कुल भी आपने हिलाना झुलाना नहीं है तब तक, जब तक इसका एक साइड बिल्कुल गोल्डन नहीं हो जाए तब तक हम इसे सेकेंगे एक साइड से। जब नीचे से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, देखें इसको मैंने साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से हम इसको कुक करेंगे इसी तरीके से और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए
तो ये है जनाब इसका फ़ाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो और रेसिपी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल जाए। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी कमेंट्स करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं तो जा रही हूँ कटलेट एंजॉय करने। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।